there, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and rakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हरिया नौरी आयशा मालिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे, जुम्मा मुबारक. और 11:12 हो चुके हैं. 7 तारीख है आज जुलाई की. उम्मीद है कि लाहौर के वेदर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ओके होंगे. हो सकता है कि आप जिस रूट से आते हो ऑफिस के लिए या कहीं भी आपको ट्रैवल करना पड़ता हो इंटरसिटी, तो बिल्कुल भी आप अनॉय नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल लाहौर की जो बारिशें हैं वो बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बारिश के पानी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं. और वहाँ पर जो निकासी का निज़ाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है. और जगह जगह निकासी के लिए अब इंतज़ामात करने की कोशिश की जा रही है. आई होप सो कि आने वाले दिनों में जो बारिश एक्सपेक्टेड है सो उसको बेहतर तरीके से डील करने के लिए कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाएगी. सो जनाब, स्टिल मेरा गला ख़राब है. आई होप सो कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो वीक चल रहा है इसमें मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि मेडिकेशन भी करूं, कुछ टोटके भी आजमाऊं, लेकिन शायद ये मौसमी है और वक्त के साथ ही जाएगा. पहले ये होता था कि 2-3 दिन का टाइम होता था जो भी वायरल मसला चलता था. बट अब जब से कोविड आया, शायद मैंने फील किया, मे बी आपको भी ऐसा ही लगा हो, बट मुझे लगा है कि कोविड के बाद से जब आपका गला या कुछ आपको थ्रोट को लेके कुछ भी डिस्टर्ब सिचुएशन चलती है, तो ये सिलसिला ज़रा लंबा चलता है. और मे बी ये जो चीज़ मुझे फ़ील हुई है आपको भी फ़ील हुई हो. सो जनाब, आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारा म्यूज़िक, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट्स, और कौन कौन थ्रेड पे आ चुका है इस पर भी बात करेंगे. ज़रा काफ़ी डिटेल में बात होगी. कौन कौन से लोग हैं जो कि सुई धागे की तैयारियों में हैं, और कुछ लोगों ने तैयारी बड़ी अच्छी कर ली थी, पहले से ही कर ली थी. और अभी इनफैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पर. इस चीज़ को लेकर मैं बात करूंगी डेफिनेटली, और आपका भी ओपिनियन जानूंगी. बट इससे पहले कि ज़रा हम बातें और लंबी करें और ज़्यादा कुछ गपशप के सिलसिले को मेक श्योर करें, मेरे पास कमर्शियल ब्रेक है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, फिलहाल तो पीछे हट के बाद मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है, और जो कि मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू ट्रैक है, बट उसको प्ले करेंगे कुछ बातों के बाद. खैर, आज के प्रोग्राम का रिव्यू आपके साथ शेयर करूं तो तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है. ओके. और पंजाब की जेलों में बेकरियां बनाने, मुख्तलिफ कोर्सेज कराने का फैसला है. बेकरियां बनाने, ओके. चलें जनाब, इस पर आगे चल के बात करेंगे. और सिख बरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को आज़ाद खालिस्तान रैलियां निकालने का ऐलान, और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मुल्क मुकाबले का ऐलान. और सऊदी अरब का उम्रा ज़ायरीन को ई वीज़ा देने का ऐलान हुआ है. अच्छा, ऐलान पे ऐलान ही हुए जा रहे हैं. सो पाक श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से बात करें तो रमीज़ राजा की कमेंट्री बॉक्स में वापसी. ओके, बाय द वे, मैं उनको कमेंट्री में बहुत मिस करती थी, और मुझे लगता था कि उनको कमेंट्री में होना चाहिए. बट एक डेजिग्नेशन जब मिलती है तो दूसरी डेजिग्नेशन जो है वो हटती है. सो चलें, इट्स अ गुड न्यूज़. सो वो लोग जो रमीज़ राजा की कमेंट्री बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, सो वो अब आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, जैसे कि मुझे अच्छा लगा कि चलें वो कमेंट्री में
वापस आ चुके हैं। सो पाकिस्तानी तरबियती कैंप में कौमी खिलाड़ियों के दरमियान दौड़ने का मुकाबला, पहले नंबर पर कौन आया बाय द वे, इस पर भी बात होगी। और टिकटॉक जल्द पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलेगा। अच्छा चले लेट्स सी। बाय द वे हम थ्रेड के बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जैसे कि आपको पता ही है कि आए दिन ट्विटर पर कोई ना कोई ऐसी बात चल ही रही होती थी कि जो सारिफीन को नागवार गुजरती थी। और इनफैक्ट ट्विटर यूजर्स के लिए बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लग गई थी कि जिसकी वजह से लोग शिफ्ट करने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कि चलो यार मूवी कर जाओ, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। ये एक अकेला वाहिद प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको अगर हमने यूज़ ना किया तो शायद हम बहुत ज़्यादा ज़माने से पीछे रह जाएंगे, दुनिया से पीछे रह जाएंगे। सो एक्चुअली मार्क ज़ुकरबर्ग जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शदीद किस्म के इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टक्कर पे जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए ओपन किया कि जो मुझे लगता है बेसिकली मैंने सबसे पहला जो उस पे पोस्ट किया है वो यही किया है कि आपके अकॉर्डिंगली क्या ट्विटर को थ्रेड जो है वो टेक ओवर कर लेगा। और मुझे लगता है कि वो कर लेगा एक्चुअली, राइट। सो इस पर एक्सक्यूज मी, इस पर डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के हैं। और इससे पहले कि मुझे मजीद खांसी का दौरा पड़े, मैं आपको लेकर चलूंगी टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे थ्रेड के बारे में, तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो कि थ्रेड को ज्वाइन कर चुकी हैं। और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं और कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इकरा अजीज़ भी थ्रेड को ज्वाइन कर चुकी हैं। और इसके साथ साथ किम कार्डिशियन, कैली जेनर और शकीरा, इसके साथ साथ विल स्मिथ को भी आप थ्रेड पे देख सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्रेड को ज्वाइन किया है। बेसिकली कल मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपनी ये जो नई ऐप है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इस ऐप के इंट्रोड्यूस होने के 7 घंटे में बिल्कुल 7 घंटे में सिर्फ 1 करोड़ सार्फिन, सिर्फ 1 करोड़ सार्फिन साइन अप कर चुके थे। ताहम अब ये जो तादाद है ये 30 करोड़ तक जा पहुंची है। ओके चले, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और मेरा ख्याल है कि ये ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। वो ऐप जो आवाम को क्लिक कर जाए, जो आवाम के लिए ईजी हो, आवाम उसको लेके किसी मुश्किल में ना आए। सो वो हमेशा प्लेटफॉर्म क्लिक करता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए इतने मामला जो है वो मुश्किल थे। इनफैक्ट 3 कैटेगरीज में जो वेरिफिकेशन है वो मिल रही थी। बट अब देखते हैं मार्क ज़ुकरबर्ग इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। क्या ब्लू टिक के लिए लोगों के लिए आसानी होगी या फिर मे बी मुझे वैसे नहीं लगता कि मुश्किल होगी, क्योंकि जब एक ऐप मुतारिफ हो चुकी है और एक टक्कर की ऐप मुतारिफ हुई है तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल या कोई परेशानी होगी। वैसे भी जब फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक अब खैर एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शायद मुझे लगता है कि अब फेसबुक का जो ट्रेंड है वो थोड़ा आउट हो चुका है और बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं। जैसे कुछ लोग जो व्लॉगिंग करते हैं वो यूट्यूब को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंटेंट ऐसा हो कि जो यूट्यूब के लिए हो, और वही कंटेंट फिर उनका फेसबुक या फिर डिफरेंट और जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर वो अपलोड कर देते हैं। और ये है कि आपने अगर इन रहना है तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बहुत है, और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इन कर सकते हैं। बट एक प्लेटफॉर्म पर अगर फोकस ज़्यादा रहेगा आपका तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि
आपकी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट होगी, आप इधर उधर जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूं। बट ये है कि अब देखते हैं कि वो लोग जो इंस्टा यूजर्स हैं वो क्या रिस्पांस देते हैं। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वो लोग भी रिस्पांस दे सकते हैं जो ट्विटर ऑलरेडी यूज कर रहे थे। वैसे मेरा ट्विटर पे अकाउंट है बट मेरे को इतनी ट्विटर को लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं रही। बट ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रिगार्डिंग थ्रेड। ओके, सो देखते हैं कि मेरी तरह आप भी एक्साइटेड है या नहीं है। तो इसका फीडबैक आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं 4471 पर, या फिर एक और भी काम हो सकता है, वो ये कि आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं थ्रेड पर, और एक बैच नंबर आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। सो उस बैच को क्लिक करेंगे तो आप थ्रेड पे मेरे प्रोफाइल पे आ जाएंगे और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेंगे, राइट। सो इसी नोट के साथ एक और ट्रैक, और इस गाने के बाद, बल्कि ये गाना जो बैकग्राउंड में ही चल रहा है इसी को प्ले करेंगे, और इस गाने के बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से उन सभी दोस्तों को खुश आमदीद जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है 107.4। सो जनाब, सी पैक पाकिस्तानी तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ये कौन कह रहा है? चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ये बात बोली है, चले मान लिया हमने। और व्हाट्सएप की एक्सपेक्टेड अपडेट सार्फिन के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। अरे भाई क्यों? अभी हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो व्हाट्सएप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलें लेट्स सी, देखते हैं। वेल जनाब, चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर रोज़ाना तकरीबन 100 अरब से ज़ायद पैगामात, लिंक्स, पिक्चर्स, वीडियोस और दीगर फाइल्स जो है वो भेजी जाती हैं। सो सर्विस की बेहतरी के लिए ये प्लेटफॉर्म नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। आए दिन कोई ना कोई नया फीचर हमें पता चलता है कि अच्छा आज के हो गया है, वो हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसी सिलसिले में व्हाट्सएप की जानिब से हाल ही में HD वीडियो भेजने की सहूलत मुतारिफ करवाए जाने का ऐलान किया गया था। बट ये फीचर फ़िलहाल चंद बीटा वर्जन सार्फिन को ही दस्तयाब है, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि इस फीचर को सार्फिन के लिए मुतारिफ कराए जाने के बाद सार्फिन के डेटा तसरुफ में इंतहाई इजाफा हो सकता है। सो फिलहाल व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भेजी जाने वाली फ़ोटो वीडियोज़ के मयार को कम करता है ताकि फाइल का जो हुजम है वो ज़्यादा भारी ना हो। मतलब आप हैवी फाइल व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल होगी, और ये कुछ लोगों को सहूलत मिल रही है। कुछ वो लोग जो इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करे होंगे कि चलें यार, ये जो एक नया फीचर आया है जिसकी वजह से हम हैवी फाइल्स या हैवी जो डेटा है वो भी भेज सकते हैं और कंप्रेस किए बिना। सो मे बी ये एक बड़ा माइलस्टोन हो जो कि व्हाट्सएप अचीव कर ले, उन सभी लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर दे जो लोग शायद इस सर्विस को अवेल नहीं कर पाए अभी तक। सो फिलहाल तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, और जो HD पिक्चर्स भेजने का जो फीचर है उस पर मज़ीद काम हो रहा है। सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद हम कर सकते हैं। सो अभी के लिए मुझे एक और गाना प्ले करना है, बट गाने से पहले लेट मी चेक, यस हम गाना प्ले कर सकते हैं, और गाने के बाद डेफिनेटली करूँगी आपको ज्वाइन। और ये गाना आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। अगर आपको आतिफ असलम का वो एरा जो कि बहुत ही उरूज पे थे, अभी भी उरूज पे ही हैं माशाल्लाह से। सो उनका एक करिश्मा था और लोग उनको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते थे। ये अलग बात है कि अभी भी उनको फॉलो किया जाता है, बट उनकी पर्सनालिटी में वक्त के साथ साथ बहुत व्हाट आई कैन से कि एक पॉजिटिव एक
जैसे जैसे इंसान मेच्योर होता है ना, मेच्योरिटी उसकी पर्सनालिटी से दिखना शुरू हो जाती है. मेच्योरिटी इज नॉट दैट कि आप एज के साथ करें. आप मेच्योर जो है वो अर्ली एज में भी कर सकते हैं, और मेच्योरिटी बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को और खूबसूरत बनाती है. और मुझे ये लगता है कि अर्ली जो 2000 का टाइम था, तब से अब तक जो उनका एक चेंज है पर्सनालिटी में, वो बहुत खूबसूरत है. और उसका असर ये भी हो सकता है कि जब इंसान एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, और एक आपका स्पाउस आपके साथ होता है, आपकी फैमिली लाइफ जो है वो बनना शुरू होती है, तो उसका असर भी डेफिनेटली पड़ता है. और मुझे लगता है कि इंसान को एज के साथ साथ अपने दिमाग को भी ग्रो करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग एज कर जाते हैं बट उनका दिमाग जो है वो वहीं का वहीं रहता है. लिहाजा मेंटल ग्रोथ के लिए आपको लाइफ के डिफरेंट फेजेस को देखना पड़ता है और उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. और उस एक्सपीरियंस के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपने कुछ अचीव किया, या धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस मिला है उसकी बेस पर आप बहुत कुछ ऐसा करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं जो शायद आप बहुत अर्ली एज में डरते हों या खौफजदा होते हों. बट ये है कि मुझे लगता है कि एज के साथ साथ इंसान की अगर पर्सनालिटी पर उसका जो एक ग्रो करने का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे इंसान की पर्सनालिटी और खूबसूरत होके निकल के आती है. सो जनाब, और मज़ीद बातें चलती रहेंगी थ्रू आउट द शो, बट अभी के लिए लेकर चलते हैं आपको टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद, और उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने ऑलरेडी ट्यून इन करके रखा था और मेरे साथ हैं. सो बाय द वे, मौसम के बारे में ज़रा जान लेते हैं. आज तो खैर लग रहा है कि शायद शाम में बारिश हो जाए, मे बी अभी बारिश हो जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि लाहौर की जो बारिशें हैं इस दफ़ा की, जो पिछले आई गेस ट्यूसडे के बाद से जो बारिश हुई है, उसने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब किया एक्चुअली. और वो लोग स्पेशली जो गुलबर्ग साइड पर उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जो नया अंडरपास बना है, सो उम्मीद है कि वहाँ पर कुछ निकासी का निज़ाम बेहतर कर लिया जाए, ताकि वो लोग जो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, सो वो ऑल्टरनेट रूट ले सकते हैं. कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ से आप लिबर्टी की तरफ आ सकते हैं. सो ये एक वाहिद हल है. सो इसके अलावा जनाब, मैं मौसम के बारे में देख रही थी कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी बारिशें हैं, और आप ज़रा सुकून से बारिश को लेकर एंजॉय कर सकते हैं और कुछ खाने पीने का एहतमाम कर सकते हैं. बाय द वे, कुछ लोगों को सिर्फ नाम की बात मतलब चाहिए होती है. अगर खाने के बारे में सिर्फ नाम ही लिया है ना, तो वो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं. पता नहीं, मतलब आप लोग शायद ये समझते हैं कि आप अगर ज़िंदा हैं तो सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा हैं, लेकिन ये है कि प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ खाते हुए आप अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रख लें. अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फ्राइड चीज़ें खाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा गोश्त अपनी डाइट में रखेंगे, ठीक है, गोश्त से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और ये सबको पता है. और हमारे घर में तो खैर गोश्त को लेके बहुत ज़्यादा लोग चूज़ी हैं, मेरी पूरी फैमिली, और कोशिश करते हैं कि बैलेंस तरीके से ही हर चीज़ मेक श्योर की जाए. और हमारे मतलब नॉर्मली सब्जियों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट विदाउट गोश्त. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि जो शायद कोई भी सब्जी है, दाल है, उन्हें लगता है कि टेस्ट जो है वो गोश्त के साथ आता है, अदरवाइज आप खाने का टेस्ट जो है वो डेवलप नहीं कर सकते. सो ये आपके शायद जायके का है कि आपको वो जायका चाहिए होता है गोश्त का, चाहे आप थोड़ा ही गोश्त ऐड करें, बट आपको चाहिए होता है कि आपका जो भी सालन बनता है दिन भर में, आप जो भी खाते हैं,
सो उसमें गोश्त लाजमी तौर पे होना चाहिए, बट प्लीज़ इतना ज़्यादा ख़ुद को गोश्त के साथ मत जोड़ के रखें। एट द एंड सेहत आपकी अपनी है। सो जनाब, अभी मैं बात करी थी मौसम की, तो आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में मौसम की सूरत हाल क्या है ज़रा देख लेते हैं। वेदर अपडेट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर और बारिश हो रही है। ओह, थंडर शॉवर। और वैसे इस्लामाबाद की बारिशें बहुत खूबसूरत हैं, शदीद खूबसूरत हैं। अगर आप इस्लामाबाद में तब गए हैं जब आपको बारिश देखने को मिली है, सो नो डाउट सड़कें बहुत खूबसूरत हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती तो है ही है, बट बारिश में और ज़्यादा इस्लामाबाद खूबसूरत हो जाता है। और अगर आप उस चीज़ को अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या अपने बहुत करीबी लोगों के साथ उस चीज़ को विटनेस करें तो आपको और ज़्यादा वो खूबसूरती इन्हांस करेगी। सो आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री रहेगा इस्लामाबाद में और मिनिमम 23, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 85%। लाहौर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी वेदर, और हो सकता है शाम में बारिश हो जाए, यू नेवर नो। और मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 25, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 70%। और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 24, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 82%। सो सैटरडे, संडे एंड मंडे बारिश के दिन है, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों में तो मेक श्योर करें कि आप हर तरह से सेफ एंड साउंड रहें और आपका ट्रैवल जो है वो खूबसूरत रहे। क्योंकि ट्रैवल पार्टनर अगर आपका आपके साथ होगा और वो कंपनी खूबसूरत होगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये मौसम बहुत अपील करेगा। सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक, और ये गाना मुझे बहुत शिद्दत के साथ फील होता है। शायद आपको भी ऐसा ही होता हो, बट सीरियसली ये गाना बहुत 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 ज़्यादा, अगर आप इसको पुरसकून होके सुने तो आपको ये गाना लगता है। सो चले आप भी इस गाने को फील करें और मैं भी। Alright, welcome back once again. Well जनाब, टाइटन के बारे में बात करें, बेसिकली ओशन गेट का जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड हो चुका है, और 3 वीक्स के ऑपरेशन के बाद अब ये चीज़ डिसाइड हुई है कि जितना भी जो एक्सप्लोरेशन का मामला था और जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसको स्टॉप कर दिया जा रहा है। एंड टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन के बारे में एक्चुअली बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, और अब फाइनली उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट कर दी है कि अब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नहीं एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाएगा फर्दरमोर। ओके, सो इसके अलावा वो लोग जो जाहिर सी बात है इस एडवेंचर के लिए तैयार हुए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा एडवेंचर करेंगे जो शायद अलग ही नौयत का होगा, बट उन्हें नहीं पता था कि इस एडवेंचर में उनकी जान चली जाएगी। वही बात एट द एंड के बहाने बनते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हमारा आज है कल नहीं है, या हमारा अगला जो लम्हा है वो है या नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। सो एट द एंड एक बात जो मेरा ख्याल है कि हर इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जानता है कि एट द एंड तो हर चीज़ ने फना होना ही है। तो एक ऐसी ज़िंदगी को क्यों ना चूज़ किया जाए कि जिसमें हर चीज़ बेहतर हो सके, और बेहतरी की कोशिश में आप जब होते हैं तो आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलते हैं। वही बात कि जब हम अल्लाह से गुमान अच्छा करते हैं तो हमें
वो ही रिजल्ट मिलता है। और जब हम गुमान अच्छा नहीं करते तो ये किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात वो सब नवाज देगी जो हम सोच भी नहीं रहे होते, मतलब हम डाउट में होते हैं। इसी तरह लाइफ में अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप डाउट में होते हैं तो आपके साथ वही सब कुछ होता है जो आप डाउट्स में अपने रखते हैं। सो इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो कब किस वक्त आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें फिर आपको मौका ना मिले और आप सिर्फ देखते रह जाएं, या इस चीज़ की भी आपको मोहलत ना मिले। लिहाजा वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें इंसान कर सकता है अगर वो चाहे तो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, बट अपने आप को शायद हमने इस तरह से ट्यून कर लिया है कि हमें लगता है कि जो हमारे साथ चल रहे हैं मामला बस वो प्रायोरिटी पे है, बाकी चीज़ें शायद हम माइनस करना शुरू हो जाते हैं। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इंसान वक्त के साथ साथ करता है, और टू सम हाउ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लोजली देखी हैं या ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैं इस चीज़ को अब एडमिट करती हूँ कि यार हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के लिए ज़रूर ऐसा करके जाएं इस दुनिया से कि उसके मुंह से हमारे लिए दुआ निकले। और जब कोई बिना कहे दुआ करता है तो वो दुआ अर्श पर डायरेक्ट जाती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। लिहाजा जब हम अपने लिए कुछ इस तरह का खैर का मामला करके जाएंगे तो उसका अजर कितना होगा, किस कदर होगा, ये हम शायद नहीं बता सकते। लिहाजा कोशिश हमेशा अच्छे की ही रहनी चाहिए। बाय द वे अभी ब्रेक है और ब्रेक के साथ मुझे यहाँ पर बातों को लगाना है, ब्रेक बल्कि लगानी है। सो इसके बाद करेंगे आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ओह यस, ये तो होना ही था और हो चुका है। बेसिकली एलॉन मस्क जिन्होंने मतलब ये सोच लिया है कि वो अब लीगल एक्शन लेंगे अगेंस्ट मार्क जुकरबर्ग और मेटा जो कि उनकी कंपनी है डेफिनेटली। सो अकॉर्डिंग टू एलॉन मस्क, कंपटीशन इज फाइन बट चीटिंग इज नॉट। और अब चूंकि ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी और जाहिर सी बात है ट्विटर जो है वो थ्रेटन कर रहा है लीगल एक्शन ओवर थ्रेड ऐप, और ये चीज़ देखी जाए तो एक तरह से इनसिक्योरिटी भी शो करवाती है और एक ऑल्टरनेट तरीका है लोगों को ग्रैब करने का। और लोग जाहिर सी बात है थ्रेड को ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी हद तक मुतमईन भी हैं कि अगर वो इस ऐप पे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें लगता है कि इस ऐप की मदद से बहुत हद तक वो जो एक ट्विटर को लेके आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती थी कि अच्छा ये हो गया वो हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं रहेगी और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जब ट्विटर से फ्लो करके इधर आएंगे थ्रेड पर तो एलॉन मस्क को तो बुरा लगेगा ही। तो चले ये चीज़ अगर हुई है तो आई एम श्योर मेटा ने भी कुछ बेहतर तरीके से इस हवाले से हिकमत अमली अपनाई होगी कि इस बात का जो जवाब है वो किस तरह से देना है। क्या वो इस लीगल एक्शन को लीगली परस्यू करेंगे या फिर किस तरह से, चूँकि मेटा ने डिनाई किया है कि एक्चुअली ये चीज़ जो है वो हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि ये चीटिंग है। अगर एक प्लेटफॉर्म लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है तो अगर लोग उस पर आना पसंद कर रहे हैं तो इसमें चीटिंग क्या हुई। ठीक है, एक फॉर्मेट देखा जाए तो सेम है ट्विटर को लेके, बट
बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार अब क्यों आवाज़ उठाई जा रही है, जब लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो इलॉन मस्क तो बज़िद थे और वो इस चीज़ को सोच के बैठे हुए थे कि कोई यहाँ पर रहता है रहे, नहीं रहता ना रहे। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स को जो है वो सीज किया गया, बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो वो लोग जो थ्रेड ऐप पे हैं, सो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनका ओपिनियन इस हवाले से क्या है। सो अभी के लिए चूँकि बात हमने की है थोड़ी देर पहले बारिश को लेके भी, और बारिश जब होती है तो लाइट भी चली जाती है, और मुल्क भर में 10 से 12 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो हो रही है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हैं। सो आप जब सोने लगते हैं तो लाइट चली जाती है, या फिर आप कोई काम करने लगते हैं तो लाइट चली जाती है। तो लाइट का कोई इस वक्त भरोसा नहीं है, आपको नहीं पता होता, और समटाइम्स आप को पता है कि इस वक्त में लाइट जानी है तो आप अपने सारे काम उस वक्त से पहले वाइंड अप कर लेते हैं, लेकिन जब आपको नहीं पता होता और शेड्यूल के अकॉर्डिंगली नहीं लाइट जाती तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अब तक तो समझ चुके होंगे कि यार ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आपको मेंटली तौर पे अपने आप को हर तरह से हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तैयार रखना होगा। Alright, welcome back once again. Well जनाब, आप सब लोगों को इस बारे में तो पता ही है कि स्वीडन में जो कुछ भी हुआ है कुरान पाक को लेकर। सो कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में यौम तक़दीस मनाया जा रहा है, और आज कराची शहर की मार्केट्स दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक एहतजाजन बंद रखी जाएंगी, जबकि यौम तक़दीस के मौके पर ताजर जो बिरादरी है उसका मरकज़ी एहतजाज दोपहर 3 से 4 बजे रीगल चौक सदर में होगा। ओके, सो जाहिर सी बात है, जब हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है, तो इस किताब के साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो शायद ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि इसकी बेहुरमती करके जितने भी मुसलमान हैं दुनिया भर में, सो उनको डिस्टर्ब कर सकें। सो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और ऐसा कभी भी हम कुछ ना देखें कि जिसकी वजह से हमारी दिल आज़ारी हो, और स्पेशली एक ऐसी किताब जो बहुत मुक़द्दस है, और उसको लेकर जितने भी रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो भी जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होंगे, और पूरी दुनिया में बेसिकली इस बात का एहतजाज जो है वो हुआ है, और लोग इस चीज़ को वो भी लोग जो शायद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते वो भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ये बहुत बहुत बड़ी मतलब गलती भी इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। सो जनाब, आज जुमे का दिन है, और आपको जैसा कि पता ही है कि प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो मैं एक बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ करती हूँ। सो एक बहुत ही प्यारा सा कलाम आप सुनेंगे और मुझे देंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.